दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में तुम्हारा चेहरे का होश उड़ने वाला है, क्योंकि अब जज का बुलावा आ चुका है। बड़े कम वक्त में वह तुमको खबर देकर अपने पास बुलाएंगे और यह घटना हर कीमत पर होकर रहेगा। कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। जी हां, मैं गुस्से से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वह तुमको क्या बताने वाला है, तुम्हें क्या चीज देने वाला है। तो आज हम यही जानकारी आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। बस कसम यही है कि दोस्तों, यह वीडियो नहीं देखा तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आगामी अगले 3 दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा। जो जगह पर आज तक आप नहीं गए हो और तुम्हारा आत्मा भी वह जगह का चर्चा नहीं करता था, तुम सपनों में भी सोचा नहीं करते थे, परंतु अब वही घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें वह जगह पर जाना पड़ेगा जहां जज रहते हैं। हां साथियों, परंतु तुम लोगों को डरने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अरे पगले, ये साल की 2025 में अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हम जानते हैं कि अतीत में तुमने बहुत कुछ भुगते हो, मतलब आपने बहुत नुकसान का भुगतान किया है, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अदालत में इंसाफ होता है सच्चाई का और झूठ को खत्म किया जाता है। इसलिए यह वीडियो को तुम एक सच्चाई का अदालत समझो। और मित्रों, चाहे कोई जिगरी लोग हो, अपना दोस्त ही हो, लेकिन दोस्त पड़ोसी से बचाकर और अकेले में होकर मेरा हर एक जानकारी को ध्यान से सुनो। तुम्हें पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर बाद में हमारा जानकारी तुम्हारा आंखें खोल देगा और तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, हम हवा में बातें नहीं करते हैं। आज तक तुम्हें यह यूट्यूब पर ऐसी बातें किसी ने दिया नहीं होगा जो हम देने वाले हैं, वह भी आपकी कुंडली को अच्छी तरह से देखने के बाद और गोचर का स्थिति समझने के बाद। इसलिए तो हम कहते हैं कि पक्का आज आपको हम बहुत बड़ा समाचार देंगे। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यहां जितने भी सच्चे श्रद्धालु महावीर बजरंग बली जी के भक्त हैं, बजरंग बली जी का प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक लाइक सुंदर सा कर दीजिए एवं कमेंट में महावीर बजरंग बली का जय जयकारा लगा दीजिए। अपनी मर्जी से फिर आप बहुत जल्द करोड़पति बनेंगे। आपके परिवार में लाखों का दौलत रहेगा, हमेशा यह बात का मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मित्रों, अभी आपकी कुंडली में धन की जो स्थिति है वह अच्छी है और रात एवं दिन वह स्थिति और बढ़ रहा है। इसलिए अभी लालच से तुम्हें दूर रहना होगा, अभी ही नहीं बल्कि हमेशा। जी हां, देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं वह खतरनाक घटना की जो आज से पहले तो नहीं हुआ था, मगर बड़े वर्षों के बाद हो रहा है, और इनका होना भी एक निश्चित तो नहीं था। परंतु आप तो जानते हैं कि गोचर और ग्रह ये दोनों असंभव को भी संभव बना देता है। मात्र क्षण भर के अंदर, और वही क्षण भर के अंदर आपकी भी जीवन में वह स्थिति बन चुका है जिनका बनना कभी असंभव था। तुमको तो भीतर से भी उम्मीद नहीं था, लेकिन आपकी जो ग्रह गोचर है ना दोस्तों, उनकी बढ़ाई जितना भी करें, मतलब उनका तारीफ जितना भी करें, वह हमारे लिए और आपके लिए बहुत कम है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी ग्रह गोचर के अंदर इतना हिम्मत है के साथ क्यों वह हमेशा तुम्हें अच्छा काम करने का अनुभव देता है, मतलब ऊर्जा देता है। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आना चाहता है लेकिन उनके आने नहीं देता है, आपका मदद उसने बहुत किया है, अर्थात उन्होंने तुम्हें तरक्की भी दिया है। अभी आपके पास जो तरक्की है साथियों, वह आपकी ग्रह गोचर के बदौलत आपको मिला है। ऐसा बात नहीं है कि अपने संघर्ष और मेहनत नहीं किया है। आपने तो संघर्ष और मेहनत खुलकर किया है, भरपूर किया है। आपको तो कोई दोषी भी कभी नहीं बना सकता। हां मित्रों, भले ही आपके पास अभी कुछ वस्तुओं की कमी होगी, कुछ अधिक चीज नहीं होंगे, रुपया भी तुम्हारे पास उतना अधिक नहीं होगा जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम जानते हो, आपकी जिंदगी में और आपके घर परिवार में जो अभी सुख शांति चल रहा है, वह भी भगवान के आशीर्वाद से ही चल रहा है और हमेशा ऐसा चलेगा। तुम यह मत समझना कि हमें कभी कठिन चिंता मिलेगा, तुम्हें ऐसा ख्याल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, रही बात कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आखिर जज का बुलावा क्यों आया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, तुम तो जानते हो कि यह वास्तविक में, यह कलयुग में आखिर सबसे बड़ा फैसला कहां होता है। वह फैसला होता है दरअसल अदालत में। जी हां, आप में से बहुत जातक यह जानते होंगे, अदालत में सच का विजय होता है, मतलब जीत होता है, मगर जो झूठ होते हैं उनका सफाया किया जाता है, वहां उन्हें सजा दिया जाता है। लेकिन आखिर अब आपके साथ क्या होने वाला है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही हमारे महावीर बजरंग बली जी ने जब आपको देखा, आपकी जिंदगी को दिखा, तो उन्हें तुम्हारे जिंदगी में कुछ चीजों की कमी नजर आ गया।
उन्हें यह नजर आ गया कि तुम्हारे साथ तो अभी तक फैसला ही नहीं हुआ है। फैसला क्यों नहीं हुआ है और तुम्हें इतना तपस्या क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तो वैसे बहुत धन लिखा है, बहुत सुख लिखा है, लेकिन तुम्हें सुख तो नहीं मिल रहा है, धन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने यह घटना किया है। इसमें धन मिलेगा, सुख मिलेगा, सभी वस्तु मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए तुम चिंता मत लो, बल्कि जो तुम्हारा हक में आएगा लेने के लिए तैयार हो जाओ। और गुरु जी 2 शब्द कहते हैं, सुनो दोस्तों, जीवन में कभी किसी मनुष्य को अपने अच्छे समय का घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। ऐसा मत सोचिए कि आज मेरे जीवन में मेरे लिए अच्छा समय है तो हम अपने समय का घमंड कर रहे हैं, लेकिन वही समय जब पलट जाएगा, जब बदल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नीचे तुम्हें गिराएगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो जिंदगी में दोस्तों घमंड और अहंकार मनुष्य को कभी भी अपने अच्छे समय पर नहीं करना चाहिए। और बुरा समय है तो शांत रहिए, धीरज रखिए, एक दिन अच्छा समय भी आएगा दोस्तों। समय का पलटवार जीवन में होते रहता है, समय का परिवर्तन होते रहता है और समय का बदलना ही इंसान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक जैसा समय हर किसी के जीवन में होता है। तो बस इंसान को यह समझा हमेशा होने चाहिए कि दोस्तों आज मेरे पास अच्छा समय है और हम जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, तो कभी हम उसे चीज को लेकर के कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, कभी किसी को छोटा ना समझ। क्यों दोस्तों, कहते हैं ना कि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। इसलिए हम सभी लोगों को बस यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी तुम्हारा है, तुम्हें जिंदगी किस तरह से जीना है यह तुम्हें तय करना है। अगर रास्ते तुम गलत चुनकर चल रहे हो तो जिंदगी में तुम्हें उनका गलत परिणाम ही मिलेगा। अगर सही रास्ते पर चलोगे तो उनका तुम्हें सही परिणाम ही मिलेगा। पुराने वाले अगले या 3 दिनों के भीतर जो सबसे बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, बहुत ही भावुक घटना होगी, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना होने वाले हैं। दोस्तों, जब कभी कोई चीज है जो हम कभी सोचते नहीं हैं, अगर वैसा चीज हमारे जीवन में हो जाता है तो हमें आश्चर्य लगने लगता है। हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि यह चीज हमारे साथ हुआ है, यह घटना हमारे साथ हुआ है। हमें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आने वाली अगले 3 दिनों के भीतर कुछ ऐसी घटना आप सभी के जीवन काल में होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी के रास्ते को ही एकदम से बदल देंगे, जो आपकी जिंदगी के कठिन समय को ही बदल देंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि लगातार आप लोगों ने जीवन में कठिन समय से जुड़े हुए हैं और कठिन समय का सामना भी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी तेरे जिंदगी में अब परिस्थितियों नजर नहीं आएंगे जो आपको कठिन समय से लड़ना पड़ेगा। मित्रों, कहते हैं ना कि जिंदगी इंसान का तो बदलता है। ऐसा नहीं है कि हमें हर वक्त एक ही समय का वक्त से लड़ना पड़ता है, बल्कि हमें जीवन में धीरे धीरे आने वाले भविष्य में हम अच्छे समय का भी हमें जीवन में मौका मिलता है। और वही चीज आज तेरे भाग्य में हुआ है। बता दे कि दोस्तों आज तुम्हारा भाग्य का परिवर्तन हुआ है और तुम्हारे भाग्य की दिशा अब कुछ इस तरह से बदलने जा रही है जो आप सभी के जीवन काल में जो रास्ते कठिन लगते थे, जिनमें आपको हमेशा बहुत परेशानी होती थी, आप बहुत ही चिंतित होते थे, तो ऐसा समय अब तेरे लिए नजर नहीं आएगा। यह 3 दिनों के समय अंतराल में गुरु काफी मजबूत स्थिति में है और आपकी कुंडली में शनि का भी काफी वक्र दृष्टि में पड़ने जा रहे हैं, जिस कारण दोस्तों आज आपका विवेक बुद्धि में वृद्धि होंगे। मित्रों, आज आप जीवन में बुद्धि से कई बड़े बड़े कार्य को सुलझाने वाले हैं। कई बड़े बड़े कार्यों में आज आप लोग बुद्धि और विवेक के जरिए उनमें सफलताओं को भी हासिल करने वाले हो। इस वक्त दोस्तों तुम्हें बल का प्रयोग नहीं करना है मित्रों, बल का प्रयोग करने से नुकसान होगा। और यह बात याद रखना कि बल हमेशा इंसान को जीतने से रोकता है और हारने पर मजबूर करता है। तो इस वक्त बल का प्रयोग बिल्कुल ना करें और बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अगर हम शिक्षित हैं और अगर हम मूर्ख वाला काम करेंगे तो फिर हमें पढ़ा लिखा क्या फायदा हुआ, फिर हम शिक्षित होकर क्या फायदे हुए। इसलिए इस वक्त आप लोगों को शिक्षित होने का एक सही तरकीब ढूंढना है। मित्रों, इस वक्त आपकी बुद्धि ही आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्यों से राहत दिलाएंगे और बड़े बड़े चीजों में आप लोग आज सफलताओं को भी हासिल करते हुए
आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, या 3 दिनों के समय अंतराल में घटना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। मित्रों, वह कहते हैं ना कि हर इंसान के पास समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन जब किसी को मौका नहीं मिलता है तो आखिर इंसान क्या करे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके पास भी मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज शनि का गोचर आपकी कुंडली में अच्छी दृष्टि में होने के कारण आप सभी में काफी ताकत आएंगे, और आप जिन चीजों में डरते थे वह डर तुम्हारे मन से निकलेगा, और तुम जीवन में आज काफी हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, जो तुम्हारा सक्षम होगा, और तुम्हें संयुक्त के साथ जीवन में लाभ भी मिलेगा। इस बार दोस्तों, आपने जो कुछ एक बार करने के लिए ठान लगे वह तुम्हारा पूरा हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हां साथियों, मित्रों, कभी कभी कुछ चीज हम अपने मां के दर से रुक जाते हैं कि अरे उसमें क्या होगा, हमें लाभ होगा, या फिर हमें रुकना पड़ेगा। मित्रों, कुछ लोग हमें किस तरह से धारा देते हैं, क्या वह काम मत करो, ऐसा है वैसा है। लेकिन कभी कभी दोस्तों, हम दूसरों की बात को सुनकर के डर जाते हैं, हमें घबराहट होने लगते हैं। लेकिन हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि अगर एक सही रास्ते हैं, अगर जीवन में आप इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यह रास्ते हमारे लिए सही हैं, तो आप दुनिया की बात मत सुनिए। जीवन तुम्हारा है, तो सही रास्ते का उपयोग तुम अगर करते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन में सफलता को हासिल करोगे। देखिए दोस्तों, जीवन में जब इंसान आगे बढ़ता है तो उन्हें अकेला बढ़ने पड़ते हैं। तुम्हारे पीछे पीछे तब लोग आएंगे जब तुम सफलता को हासिल कर लोगे। मित्रों, कहते हैं ना कि जब तक तुम जीवन में सफल नहीं होंगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। वह नहीं, तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे कि इनमें चलो, उनमें चलो। लेकिन दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है, तो तुम्हें यह जीवन में हर फैसला करना है। तो इन चीजों का ध्यान तुम आप सभी को इस वक्त रखने की काफी आवश्यकता होगी। और आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आमतौर पर देखा जाए तो काफी आप लोग दयालु भी साबित हो सकते हैं। इस तरह दोस्तों, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, और आप लोगों की इस वक्त कुछ ऐसे कार्य को पूरा करेंगे जिनकी शरण आपकी होती होगी, दिखाई देंगे। आप सहानुभूति और गहरी भावनाओं से भरी हुई होते हैं, और रिश्तों, काम और जीवन के हर पहलू के प्रति आपका नजरिया हमेशा बहुत कलात्मक और आदर्शवादी भी होता है, और यही चीज इस राशि के जातकों को काफी महान बनाती है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अगर हम कभी किसी को दुख ना दें और किसी के जीवन में अगर खुशियों के वजह बन जाए, किसी व्यक्ति अगर हमारे वजह से खुश हैं, तो मित्रों, वही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। तो यह चीज आप लोग इस वक्त करेंगे, और यही चीज तुम्हें हमेशा महान भी बनती है। और इस वक्त आपके पास आध्यात्मिक उपाय, शक्तियां और प्रचुर आध्यात्मिक प्रतिभा भी हैं। आपके सामने एकमात्र मुद्दा आपका ड्रीम डे को लेकर के है, जो आपको अपने काम से विचलित करता है, आपको अत्यधिक देखभाल करने वाला और अत्यधिक भरोसेमंद रवैया रखने वाले बनता है। आप अपने व्यक्तित्व से अपने आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करते हैं, और अपनी मुस्कान और हंसी से लोगों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इस बार दोस्तों, प्यार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके भरोसे और धैर्य की परीक्षा भी होगी। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद संचार और समझ संबंधों को मजबूत करेगी, और इस वक्त काम में चुनौतियां और धीमी कारोबार हो सकता है, लेकिन दृढ़ता के साथ परिणाम स्वरूप बाद में आपके स्थिरता और संभावित विकास होगा। लगातार कमाई और निवेश से आर्थिक रूप से संतुलन बना रहेगा, और आपकी आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम लगातार कोई कमाई करते हैं, वह निवेश करते हैं, जब हमें उन्हें फायदे होते हैं, हम जैसा काम करते हैं उनमें हमें अच्छा कमाई होती है, तो खाने के दोस्तों, हमारा आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत रहता है, और हम काफी मजबूत भी रहते हैं। जी हां दोस्तों, और आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में आप कहीं पर भी ऐसे लोगों के साथ घूमने फिरने जाएंगे जो तुम्हें काफी पसंद है। चाहे वह तुम्हारा प्रेमी हो, मैं तुम्हारे पास पड़ोस की कोई व्यक्ति हो, गांव समाज की कोई व्यक्ति हो, कोई दोस्त हो, आप इस वक्त घूमने अपने साथी के साथ जा सकते हैं, और परिवार सद्भाव में सुधार करेगा। जबकि शनि का गोचर आत्मनिरीक्षण और बजट बनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। राहु का गोचर आध्यात्मिक विकास प्रस्तुत करता है, लेकिन आध्यात्मिक सोने का कारण बन सकता है। आपके करियर और प्रमोशन जीवन के संबंध में इस वक्त काफी फायदेमंद रहेगा।
इस बार दोस्तों आपका कैरियर भी बनेगा और आपका प्रोफेशनल जिंदगी में एक बेहतर खुशी तुम्हें मिलेगी। कुछ बड़े कार्य करने का मौका मिलेगा जिन्हें तुम काफी फायदेमंद भी कर सकते हो। लेकिन एक बार याद रखना कि इस वक्त यदि आपके पास नौकरी है तो आपको वर्क प्लेस के राजनीति और भरोसे के मुद्दे से निपटना पड़ सकता है। और इस बार दोस्तों कुछ चीज आपके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उनमें आपको काफी सावधान रहना जरूरी रहेगा। और इस वक्त लगातार किस चीज में अगर आपको नुकसान हो रही है तो वह नुकसान की संभावनाएं बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, जिस कारण दोस्तों आप जिंदगी में बहुत नुकसान झेल रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ रही है, आपकी आर्थिक बजट बहुत कम हो रही है। आपकी लगातार नुकसान के कारण दोस्तों आपका मूड ऑफ है, आप काफी परेशान हैं। तो वह चीज आज आपका जीवन से काफी हद तक दूर होते हुए दिखा देंगे और जिसे देखकर दोस्तों आपको काफी खुशी होगी। लेकिन दोस्तों वही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस वक्त अगर आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो आपको बेवजह की चीजों में पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, खासकर दिखावटी नहीं करना है, लोगों के सामने अपने कमाई का गलत उपयोग नहीं करना है। दोस्तों सही उपयोग करना ही तुम्हारे जीवन के सबसे बेहतर रास्ते बन सकते हैं। तो यह चीज आप सभी को ध्यान रखना है। और कुछ खर्च भी आपके जीवन में इस वक्त होंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन वह चीज आप बिल्कुल करें। दोस्तों परिवार के लिए ही हम जीते हैं और परिवार के लिए ही हम मरते हैं। इसीलिए परिवार के में अगर कुछ खर्च हैं, कुछ कमी हो रही है, तो उससे हमें पूरा करना हमारा दायित्व है। तो वह चीज आज आप लोग कर सकते हैं और उनमें करने से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मित्रों जब हम बाहर खर्च करते हैं तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हम घर में अगर परिवार के लिए कुछ खर्च करें तो फिर हमें क्यों सोचना है। दोस्तों कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन में बाहर जितने खर्च करते हैं वह सोचता नहीं है, लेकिन जब घर की बात होती है तो उन्हें सोचना पड़ता है कि यादें कि ना दे। तो यह चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचा है और तुम्हें खास ध्यान रखना भी काफी आवश्यकता रहेगी। और छात्रों को इस वक्त बेहतरीन सफलताएं मिलेंगी। जो छात्र अपने करियर के लिए मेहनत कर रहा है उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। जो परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जिंदगी में काफी बेहतर लाभ हो सकता है। और वही इस वक्त दोस्तों जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक नए काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें नए काम मिल सकते हैं और उनके चेहरे पर एक काफी खुशी और काफी प्रोत्साहित माहौल दिखाई दे सकते हैं। और जब समय और जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो इंसान को बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हासिल होता है। और मित्रों आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों को दोष देते हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ आपने लेकर अपने माता पिता पर थोप दिया, अपनी संतान पर थोप दिया, अपने जीवन संगिनी पर थोप दिया, रिश्तों पर थोप देते हैं, अपनों पर थोप देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी ना बोला था आपको ऐसा करने का, आपको वैसा करने का। आपकी जिंदगी का फैसला आपने लिया था, आपके कार्य का चुनाव आपने किया था। तो अगर आप उसमें सफल होते हैं या असफल होते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं रहेंगे। ये बात मेरी आप कान खोलकर सुन लेना। आप अपने घर परिवार का जो माहौल हर बार बिगाड़ते हैं, असफल होने पर या फिर आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो भी आप परिवार के लोगों के ऊपर ढोल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इस आदत को जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत क्या करती है कि रिश्तों में दरारें उत्पन्न कर देती है। जिस इंसान के साथ जितना अच्छा रिश्ता रहेगा वह इंसान उतना ही बुरा आपके लिए समय के साथ बन जाएगा। इसलिए आपको इन आदतों को बहुत जल्दी त्यागना की कोशिश करना चाहिए। दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि नौकरी नहीं मिली तो कहां देश खराब है देश का, और नौकरी का क्या लेना देना। तो मैं अभी वो काबिलियत नहीं है, या हो सकता है कि तुम्हारा वक्त नहीं आया है, आपकी आदत होती है। नौकरी नहीं मिलेंगे तो सरकार को दोष देने लग जाते हैं। व्यापार नहीं चला तो कहने लगते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट में मंदी है, और रिश्ता टूटा तो कहां सामने वाला अलग था। लेकिन इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। आपकी भी यही आदत है कि आप हमेशा दूसरों को दोस्तों दे देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, यह मित्रों आप नहीं जान पाते हैं।
साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि सच तो यह है कि आपकी आंधी परेशानियों की जड़ आप खुद हैं। आप खुद अपनी गलतियों को मानने की बजाय हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा करा था, तूने वैसा करा था। मैं तो बता देता हूं कि आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बताते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। ये बात कोई नहीं कहेगा, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये बात आपको कोई अपना ही कहेगा। मित्रों, आपका गुस्सा और अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी दुश्मन ने आपको आज तक एक ही जगह पर रोक कर रखा हुआ है और आगे नहीं बढ़ने दिया है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको इस वक्त अपने कामों की पूरी रूपरेखा बनाकर चलना है। जो काम आपने पिछले समय में आधे धूरे छोड़े थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है और जीवन में बेहतरीन राह जरूर पकड़नी है। मित्रों देखिए, छोटी छोटी बातों पर आप तिल मिला जाते हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। वह बात इतनी बड़ी हुई नहीं है, लेकिन आप तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। गुस्सा और अहंकार इंसान के रिश्तों से लेकर जिंदगी तक बिगाड़ देता है। मित्रों, फिर पछताते हैं, लेकिन माफी मांगने का साहस नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि गुस्सा आपका ही नुकसान कराता है, फिर भी आप बार बार वही गलती करते रहते हैं और अपनी इस गलती को सुधारने से बाज नहीं आते हैं। हर बार एक बार, दो बार, तीन बार वहीं चोट वहीं ठोकर आप खाते हैं। देखिए मित्रों, कड़वा सच तो यही है कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप आधा वक्त मोबाइल पर बर्बाद कर देते हैं। कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, बेवजह की चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, अगर आप कुछ ज्ञान की चीजों का धारण करेंगे, तो वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन भी बन सकता है। सबसे पहले तो यह है कि अपने मन में जो गंदे विचार है, उन गंदे विचारों को निकालिए। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर इंसान का दिमाग स्वच्छ सूत्र और स्वच्छ रहेगा, तो उस दिमाग में जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा पनपेगी, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अगर मस्तिष्क साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, तो जीवन भी स्वच्छ रहेगा। अब आप सभी को मैं बता देता हूं, ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों, जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे, तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है।
इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा, तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो।
भगवान और ये जो राहु है ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो ताकि आपका शनि भारी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो, आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं, आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है।
अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है। तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं, इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो, तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं, उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है,
आपके परिवार में क्या खुशी आई है? आपके वसीयत में क्या संपत्ति है हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं? ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई, या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है, और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बनाता बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है।
साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए, कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरी कर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं।
आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। 5वें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। एक बात ध्यान रख लेना, आपको जीवन में हर कोई इंसान नीचे गिराना चाहेगा। कोई भी आगे बढ़ता आपको नहीं देख सकता। तरह तरह के टोने टुटके आपके ऊपर होंगे, तंत्र मंत्र आपके ऊपर होंगे। अगर इनसे बचना है तो ये 2 उपाय कर लेना जो गुरुजी अब तुम्हें बताना चाहते हैं। ये बहुत घरेलू उपाय है, घर की चीजों से आप कर सकते हैं। बस इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से करना। आपके ऊपर हर प्रकार का टोना टोड़का कट जाएगा, सुख सुविधा से आपका जीवन भर जाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में ये उपाय आए हैं। इन उपायों में बहुत ताकत है। इन उपायों को नजरअंदाज मत करना। हर मंगलवार और हर शनिवार को एक चुटकी नमक अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ देना। नमक नकारात्मकता को खींचता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर का प्रभाव भी बहुत जल्द दूर हो जाता है। दूसरा उपाय, बहुत ध्यान से गुरुजी की बात को सुनना। शनिवार के दिन एक नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर नींबू मिर्च बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपनी दुकान पर टांग देना है। ऐसा उपाय सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग करके आए हैं, क्योंकि सच में इसका प्रभाव है। क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं,
और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना।
ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं?